अरे ये क्या कर रहा है? गरीबी के कीटाणु मार रहा हूँ। निकल जा यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? जानते नहीं मरते वक्त मेरी बहन ने क्या कहा था आपसे? क्या कहा था? कि जब तक आपकी चिता को मैं आग नहीं लगाऊं, आपकी अस्थियां नहीं बहाऊं, इस घर को छोड़कर नहीं जाना। और मैं जब तक आपकी चिता को आग नहीं लगाता, आपकी अस्थियां गटर में नहीं बहाता, इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा जीजा जी, नहीं जाऊंगा मैं। अरे भगवान, तू तो स्वर्ग चली गई, लेकिन इस नरक साला वही हाथ रखता है जहां मैं पैर रखता हूँ। गलती हो गई सेठ जी। साला गरीब कहीं का। सेठ जी। अरे तूने मुझे छुआ? नहीं। हाथ लगाया तूने मुझे? मगर कहीं आप गिर जाते तो? हाँ मैं गिर जाता, मेरा सर फट जाता। तूने मुझे छुआ क्यों? मादर भगत, कुत्ता, कमीना, भाग यहाँ से। ए लक्ष्मण, ए बहादुर, अरे जल्दी से पानी निकालो, डेटॉल निकालो। तौबा तौबा तौबा, घिस घिस के नहाना पड़ा, तब कहीं बदबू गई मेरे बदन से गरीबी की। शीश। ए पूरी दे जल्दी। जी। दूर से जरा। हाँ। चल चल। अरे कौन है ये बदतमीज? मैं आपका जीजा हूँ साला जी। साला हूँ जीजा जी। अबे साले के बच्चे, ये डाइनिंग टेबल तुझे गटर लग रहा है जो तू फ्लिक मार रहा है? ये सब आपकी सेहत के लिए कर रहा हूँ जीजा जी मैं। क्या मतलब? अरे भाई आपका गरीब ने छुआ तो आपको डिटॉल से और एडुकोलोन के पानी से नहाना पड़ा। हाँ। ये जो खाना आप खा रहे हैं ना, हाँ। ये भी एक गरीब ने बनाया है और मैं नहीं चाहता कि इसके कीटाणु आपके अंदर घुस जाएं। ये पूरी खाई आपने? खाई। पूरी खाई? मुंह खोलो। अरे ये क्या कर रहा है? गरीबी के कीटाणु मार रहा हूँ। निकल जा यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? जानते नहीं मरते वक्त मेरी बहन ने क्या कहा था आपसे? क्या कहा था? कि जब तक आपकी चिता को मैं आग नहीं लगाऊं, आपकी अस्थियां नहीं बहाऊं, इस घर को छोड़कर नहीं जाना। और मैं जब तक आपकी चिता को आग नहीं लगाता, आपकी अस्थियां गटर में नहीं बहाता, इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा जीजा जी, नहीं जाऊंगा मैं। अरे भगवान, तू तो स्वर्ग चली गई, लेकिन इस नरक के दरोगा को मेरे पीछे लगा के गई। ए अब्दुल, गाड़ी निकाल। कहाँ जा रहे हो? खुद खुशी करने। मैं भी आऊंगा। किस लिए? मुझे आप पे भरोसा नहीं है। आई डोंट बिलीव यू। अब इस घर में रहने वाले महाशय सेठ हरबंसलाल से मिलते हैं। गरीबों से नफरत के मामले में तो ये रणजीत राय से भी 10 कदम आगे हैं। लोगों का नारा है गरीबी हटाओ, ये कहते हैं गरीबों को हटाओ। कुलकर्णी, वो कीड़े मकोड़े, वो गंदगी, वो गरीब उस बस्ती से निकाले गए कि नहीं जहां मैं 5 स्टार होटल बनाना चाहता हूं? सर, मधु बेटे ने हमें वो बस्ती तोड़ने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सहेली वहां रहती है। ओफो, दिस मधु की गरीब सहेली, आई हेट हर। अरे ब्रजेश, तू तो बिजनेस के लिए जर्मनी गया था, तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? वो दरअसल मेरी बेटी रमा। वो ठीक तो है ना? आई होप शी इज ऑलराइट। ऐसी कोई बात नहीं है, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। रमा बेटे। ब्रजेश, तूने अपनी बेटी की शादी कर दी और अपने बड़े भाई को बताया तक नहीं? भाई साहब, हालात ही कुछ ऐसे थे, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए मुझे इन दोनों की शादी करानी पड़ी। अच्छा ब्रजेश, एक बात बता, इस लड़के की हैसियत, इसका खानदान अपने बराबरी का तो है ना? भाई साहब, अब आपसे क्या छुपाऊं, ये लड़का मेरे ड्राइवर गणपत का बेटा है। What? हाँ। No! 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 जिस घर में कुत्ते भी नस्ल देखकर पाले जाते हैं, उस घर का दामाद एक ड्राइवर का बेटा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये जलील हरकत करके मेरे सामने आने की? अगर मेरी बेटी ने ये किया होता तो गोली मार देता उसे, और इससे पहले कि मेरे हाथों से तेरा खून हो जाए, चला जा यहां से ब्रजेश, गेट आउट। और इस गंध को भी अपने साथ ले जा, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझा? नाउ गेट आउट, आई सेड गेट आउट। रिलैक्स भाई साहब, रिलैक्स। मैं तो यहाँ इन बच्चों को अपने बड़े भाई का आशीर्वाद दिलाने आया था, मगर खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मगर जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा, इतना घमंड, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। अरे चांद और सूरज को भी ग्रहण लगता है, तो फिर इंसान की औकात ही क्या है? भगवान न करे कल आपको ये दिन देखना पड़े, क्योंकि आप भी एक बेटी के बाप हैं। God bless you, Mr. हरबंसलाल। God bless you. भगवान न करे कल आपको ये दिन देखना पड़े, क्योंकि आप भी एक बेटी के बाप हैं। नहीं, मेरे
साथ ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। गाड़ी क्यों रोकी? नो एंट्री है सर। नो एंट्री कहीं बाहर में, गाड़ी चला। यस सर। अरे कौन उल्लू का पट्टा है जो नो एंट्री में घुसा चला रहा है? कौन है ये गधे का बच्चा? उसको बोलो गाड़ी पीछे ले। ए, गाड़ी पीछे ले। अरे कौन है ये चिड़ी मार के औलाद? देखो तो। साले गाड़ी पीछे ले वरना सर तोड़ दूंगा। अरे तू गाड़ी पीछे ले वरना। अरे हरबू तू। रंजीते। हरबू एक बात कहूँ? कहो कहो। 20 साल में तू बिल्कुल नहीं बदला। थैंक यू। पहले भी गंजा था, आज भी गंजा है। रंजीते, हाँ? बदला तो तू भी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले भी काला था और आज भी काला है। रंजीते, कितना अजीब इत्तेफाक है यार कि एक शहर में रहने के बावजूद हम इतने बरसों तक नहीं मिले। लेकिन अब तो मिल गए ना। हाँ यार। चल मेरे साथ। लेकिन अरे कहाँ? मैं अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन ये तो बता, किसकी बेटी है? टेक्सटाइल किंग ब्रिजेश लाल की बेटी। क्या? हाँ ब्रिजेश लाल? हाँ। फिर तो तेरा वहां जाना बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि ब्रिजेश लाल मेरा छोटा भाई है और उसकी बेटी ने एक ड्राइवर के बेटे के साथ शादी कर ली। What? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ रंजीते, कल को ऐसी बेवकूफी हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। हमारे साथ ऐसा अनर्थ ना हो, इसलिए इसका तोड़ निकालने के लिए तू चल मेरे साथ। कहाँ? बैरिस्टर गोखले के पास चल ना। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ मिस्टर हरबंसलाल, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। एक बार बच्चे बालिग हो गए तो वो जब चाहें जिससे चाहें शादी कर सकते हैं, और उन्हें ऐसा करने से धर्म, समाज, कानून कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं वकील साहब, ताकि कल मेरी बेटी किसी ड्राइवर या माली के बेटे के साथ भागकर शादी न कर ले। अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। ऐसा ना हो, उसका कोई तोड़, कोई उपाय बताइए वकील साहब। रकम मैं आपको मुंह मांगी दे दूंगा। यही आप अमीरों की खासियत है, भले से भले आदमी से बुरे से बुरा काम करवा लेते हैं। खैर, अब इसका कोई ना कोई तोड़ तो निकालना ही होगा ना। ये रहा कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट। इसका क्या करूं मैं? इस पर आप अपनी बेटी के दस्तखत ले लीजिए। क्या कह रहे हैं आप वकील साहब? दस्तखत लेते वक्त मुझसे पूछेगी नहीं कि मैं उससे क्या करवा रहा हूं? क्यों नहीं पूछेगी? जरूर पूछेगी। इसीलिए आपको ये दस्तखत धोखे से लेने होंगे। धोखे से? चलो ले लूंगा। फिर आप उसकी शादी जिसके साथ करवाना चाहते हैं उसके दस्तखत यहां ले लीजिए। अच्छा, फिर 5 गवाहों के और रजिस्ट्रार के दस्तखत मैं करवा लूंगा। फिर क्या? फिर फुर्र हो गए ना दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी। जीनियस रंजीते, he is simply a genius. ये लीजिए चेक, ब्लैंक चेक। अमाउंट आप खुद भर लीजिए। ये ब्लैंक चेक मेरा भी, मेरे लिए भी ऐसा ही मैरिज सर्टिफिकेट बनवा दीजिए। Why not? अरे रंजीते, तुझे इसकी क्या जरूरत पड़ी? अरे हरबू, जो डर तुझे है वो डर मुझे भी है, क्योंकि मेरा बेटा शराफत की मिसाइल है, मिसाइल। जमूरे शुरू हो जा। मेहरबान, कदरदान, पानदान, उगाल दान, थूक दान, कमीनों का खानदान। आई जरा एक नजर इधर भी मेरी जान। ये सांडे का तेल है, सांडे का तेल। तेल एक कारनामे अनेक, दिल में खोट हो या बदन में चोट हो, जख्म नया हो या पुराना, बस एक बार इस तेल को लगाना। और एक खास बात मेरे दोस्तों, तेल बेचने वाला कोई आम आदमी नहीं, ये तो करोड़पति सेठ रंजीत राय का बेटा है, बेटा है, बेटा है। तो अब ये का तेल उस करोड़पति बाप का बेटा। अरे हरामखोर, बेहया, बेशरम, तू मेरे ऑफिस के सामने इस कमीने के साथ मिलकर सांडे का तेल बेच रहा है, मेरी इज्जत का कचरा कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? दोस्तों, यही है रंजीत राय। एक मासूम बच्चा जिसका खर्चा पानी बंद कर दिया गया हो,
वो सांडे का तेल नहीं तो क्या हाथी का तेल बेचेगा? अरे तू हाथी का तेल बेच या तू चूहे का, लेकिन मेरे ऑफिस के सामने नहीं। ए, देख क्या रहे हो? उठा के फेंक दो ये टिन टप्पर, उठाओ। अरे और तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाओ जाओ। और सुन, जब तक तू इस फटीचर 2 कौड़ी के मोटर मैकेनिक की संगत नहीं छोड़ता, मैं तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, समझा? चलो। अजय, तेल की दुकान तो बंद हो गई, अब क्या करें? राजा, तेल की दुकान तो बंद हो गई, अब उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ेगा। अरे यार, माना कि तुम रंजीत राय की औलाद हो, लेकिन तुम्हारे ही डैडी ने हमें फोन करके हुक्म दिया है कि तुम्हारा कोई चेक पास ना किया जाए। और यार, हम उनका हुक्म नहीं टाल सकते, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरा बैंक चलता है और मैं अपना बैंक बंद नहीं करना चाहता। Why don't you understand? देखिए, मैं आपसे कह चुका हूं, आपको मेरा चेक पास करना ही पड़ेगा। आइटम है, क्या फिगर है यार। 36, 24, 36। वाह, लगता अपनी तरफ आ रही। अबे ओ बैटरे, चश्मा चढ़ाकर भी तुझे साफ दिखाई नहीं देता क्या? वो जगह तेरी साइकिल की नहीं, हमारे बाइक खड़ी करने की है। तो फिर कहाँ पार्क करूं? अबे हम क्या पार्किंग इंस्ट्रक्टर हैं? चल कहीं भी लगा दे। ए बैटरे, इधर आ, आजा। देख बैटरी, तू पास होके हमारी क्लास में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तुम लोग इस बार भी फेल हो गए? बहुत खुश हो रहा है क्या बे? नहीं नहीं, आई एम सॉरी। बड़ी खुशी से तू क्या एक्सप्रेस कर रहा है? हाँ, इधर आ। हाँ? इधर आ। अच्छा ये बता, 2 और 2 कितने होते हैं? जी? अबे क्या जीजी लगा रखी है? बोला 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 4। बेवकूफ, 2 और 2 22 होते हैं। क्या? बोलना कितने होते हैं? 22। वेरी गुड। अब आया ना ये हमारी कैटेगरी में। रॉकी, क्या हो रहा है यहाँ? अरे बाप रे, डबल बैटरी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, इस बेचारे को सब बैटरी बैटरी बुलाते हैं, हम तो सिर्फ इसका असली नाम पूछ रहे थे, है ना? नहीं नहीं सर, और कोई नहीं, ये लोग ही मुझे बैटरी बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं चश्मा पहनता हूँ ना। तो इसका मतलब तुम लोग मुझे भी बैटरी बुलाते होगे? नहीं नहीं सर, ये लोग तो आपको डबल बैटरी बुलाते हैं। क्या? नो नो सर, मैं तुम लोग को रिस्ट्रिकेट करा दूंगा। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? तुम लोग सारी जिंदगी यहाँ बैठोगे, इसकी भी जिंदगी बर्बाद करोगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जाओ बैटरी तुम यहाँ से। राज तुम जाओ। मुझे डबल बैटरी कहते हो? हैं? अरे राज, तू लेट क्यों हो गया? अरे यार, वो चारों सिरदर्द मिल गए थे। लगता है वो चारों तुझे ना बाबूराव समझते हैं। बाबूराव? ये क्या होता है? नहीं समझा? अरे यार, अब तक मैं बैटरी से पीछा नहीं छुड़ा पाया और तू मुझे और एक सरनेम दे रहा है। मेरी बुक्स लाया? लाया हूँ बाबा, ये ले। आइटम है, क्या फिगर है यार। 36, 24, 36। वाह, लगता अपनी तरफ आ रही। वो आज क्लास में Excuse me? यस। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? न्यू एडमिशन। यस। पहले कौन से कॉलेज में थी? लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वाह। वैसे मैंने प्रिंसिपल का ऑफिस पूछा था। ओ सॉरी सॉरी सॉरी,
आप एक काम कीजिए, यहाँ से सीधा जाके अंदर जाइए, स्टेयर्स आएंगे, ऊपर जाके लेफ्ट, थोड़ी सी दूर प्रिंसिपल का ऑफिस है। थैंक्स। You're welcome. ब्यूटीफुल। जाइए जाइए, लेडीज फर्स्ट। तुम चलो फिर हम भी आते हैं। What nonsense! बढ़ गई। एक्सक्यूज मी। देखिए, ये सब अछड़ के नहीं है। मैं आपको प्रिंसिपल का ऑफिस बताता हूँ। मैं इन जैसा नहीं हूँ। आइए, कम कम। जरा हटिए। दिस वे। यही हमारे प्रिंसिपल साहब। Excuse me, sir. अरे राज, क्या कर रहा है? ये डिजाइन देख, ये गाड़ी ऐसी बन जाएगी। ये गाड़ी ऐसी बन जाएगी? क्या बात है यार, क्या डिजाइन बनाई है तूने, कमाल है। थैंक्स। अरे हाँ, पाजी बुला रहे हैं, जाके पगार ले ले। 15, 16, 17, 18। ये तुम्हारी पगार है जी। और ये तुम्हारा ओवर टाइम जी। साइन करो इधर। पापा मैं उठाऊं? नहीं, मंगलू फोन उठाओ। जी। हेलो, करतार मोटर गैरेज। राज, भेज दीजिए। जी। ये तेरी पगार, 3 दिन के पैसे काट लिए हैं। क्यों? पिछले महीने 3 दिन तू काम पर नहीं आया था, याद है ना? हाँ, पर वो तो दादी को लेकर बाहर जाना पड़ा। तू मुझे ये बता कि पगार अपनी दादी की सेवा की लेता है कि मेरी सर्विस की? अरे अब मुंह क्या देख रहा खड़ा खड़ा, चल जा। जी पाजी। ओए कोल्लू। जी पापा। ओए, मैंने जग के अंदर बर्फ डाल के लस्सी ठंडी होने के लिए रखी थी, कहाँ गई? पापा एक ग्राहक आया हुआ था, उसकी गाड़ी गर्म हो गई थी, मैंने उसके रेडिएटर में ठंडी लस्सी डाल दी। ओए, तूने मेरी लस्सी उसके रेडिएटर में डाल दी? कोई और ठंडी सी थी ही नहीं। तो मेरा सर डाल देता उसमें। सर तो डाल देता, लेकिन आपका सर तो बहुत गर्म है, रेडिएटर में आग लग जाती तो। ओए मंगलू, ओए इस उल्लू के पट्टे को कुछ समझा, नहीं तो घिसे हुए टायर की तरह गैरेज के बाहर पड़ा रहेगा। कसमानू खाना। दादी। अब ये बता कि कॉलेज का तेरा पहला दिन कैसा रहा? दादी, स्कूल का आखिरी दिन और कॉलेज का पहला दिन कहाँ अच्छा होता है। लेकिन मेरा 75% बहुत अच्छा था। तो बाकी का 25% क्या बुरा था? मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझसे स्टूपिड से क्वेश्चंस पूछे। दादी, एक बात पूछूं? मैं कैसा लगता हूं? I mean, मैं अच्छा लगता हूं ना? अरे बेटे, तू तो लाखों में एक है। मजाक नहीं दादी। मान लो आप 60 की नहीं 18 की होती और मैं ऐसा होता, बिल्कुल ऐसा होता, तो तुम्हें कैसा लगता? वैसे आज तो ये खूबसूरती और कॉम्प्लेक्शन की बातें क्यों कर रहा है? कॉलेज में कोई लड़की देखी क्या? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? आजकल के लड़के बड़े स्मार्ट होते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल की लड़कियां उनका फ्यूचर नहीं, उनका फीचर देखती हैं। कौन है वो लड़की? लंदन से एक लड़की ने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया है। काफी लड़के उसके फ्रेंडशिप के चक्कर में, कुछ लोगों ने तो उसे परेशान भी किया, लेकिन मैंने उसकी हेल्प की, उसको प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंचाया। बस मैं समझ गई कि आज का तेरा 75% अच्छा क्या था। तुझे ये लड़की अच्छी लगी ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देख, मैं तेरी माँ नहीं, दादी माँ हूँ। और अगर मैं 18 साल की होती ना, तो मैं चाहती कि तू मुझे अप्रोच करे और मुझसे कुछ बात करे।
देख रहा है? बुक्स बुक्स। हाय। हाय। आई एम सो सॉरी। किस लिए? कल तुमने मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस तक छोड़ा और मैंने तुम्हें थैंक्स भी नहीं बोला। ओह, इट्स ओके। आई एम प्रिया। आई एम राज। एंड दिस इज माय फ्रेंड विकी। हाय। हाय। ओके, मुझे कुछ नोट्स तैयार करने हैं। मुझे भी कुछ नोट्स शेयर करने हैं। ओके, बाय। 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 हे गाइस, कम हियर। वो देख, मिस ऑक्सफोर्ड। क्या तकदीर पाई है बैटरी ने? नहीं, पेंसिल के उस रबड़ ने। काश मैं वो रबड़ होता। तुम सब इधर ही रुको और देखो रॉकी का कमाल। हाय, एक्चुअली मैं कल से आपको सॉरी कहने के लिए ढूंढ रहा था। वो प्रिंसिपल के ऑफिस का रास्ता बताया था ना, तो गलती से मैंने राइट टर्न की जगह लेफ्ट टर्न कह दिया और आप जेंट्स टॉयलेट पहुंच गई। वैसे भी फ्रेंडशिप में थोड़ा बहुत मजाक तो चलता ही है ना। Don't touch me! I say get out! आइंदा मुझसे बदतमीजी की ना तो प्रिंसिपल से नहीं सीधा पुलिस कमिश्नर से कंप्लेंट करूंगी। Get lost!